बंगाल जीतने के लिए शाह ने बनाई 6 रणनीति। ममता के अभी से बदले सुर। पहले चरण में शाह की रणनीति ने किया कमाल, अब दूसरे चरण में होगा खेला। सत्ता में आते ही बीजेपी क्या लेगी पहला फैसला, शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बंगाल की सियासत में बम्पर वोटिंग के बाद अमित शाह के उस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा अंग बंग और कलिंग में अब अगले महीने बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं शाह की वो 6 रणनीति क्या है, जिससे 5 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा बीजेपी कर रही है। यहाँ अंग का मतलब प्राचीन अंग प्रदेश से है, जो बिहार में था, जबकि बंग का मतलब बंगाल और कलिंग का मतलब ओडिशा से है। ममता का कोई गुंडा आपको रास्ता नहीं रोक सकता, नहीं रोक। इनमें से 2 राज्यों बिहार और ओडिशा में शाह की चाणक्य नीति से ही बीजेपी सत्ता में आई और अब बारी बंगाल की है। पर यह होगा कैसे? इसकी 6 रणनीति क्या है जिसने टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है, इसे समझना होगा। पहली, कोलकाता के सॉल्ट लेक में बने बीजेपी के वॉर रूम में बैठकर शाह खुद पूरा चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी, एसी कमरे में मीटिंग करने की बजाय ग्राउंड जीरो पर उतरकर कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तीसरी, बंगाल बीजेपी के 2 बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के बीच का मतभेद शाह ने न सिर्फ सुलझाया, बल्कि पार्टी में अब कोई गुटबाजी नहीं है। चौथी, माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए 2021 में जिन सीटों पर हार मिली उसे जीतने की रणनीति बना रहे, उसे जमीन पर लागू करवा रहे हैं। पांचवी, पन्ना प्रमुख मॉडल को लागू किया, जिसमें हर कार्यकर्ता के जिम्मे 50 से 60 वोटर आते हैं। हर बूथ पर 10 वोट अतिरिक्त जुड़ते हैं तो हर सीट पर 3000 वोट का फायदा मिल सकता है। छठी, गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग की डिमांड पर केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियों की तैनाती करवाई। करीब 40,000 राज्य पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी ने मोर्चा संभाला। नतीजा, बूथ या बूथ के बाहर होने वाली घटनाएं कम हुई। पहले जिन वोटर्स को डर लगता था वो अब सुरक्षित महसूस कर घर के बाहर निकले और इतिहास में पहली बार बंगाल में वोट प्रतिशत 92.8 पहुंच गया। आंकड़े बताते हैं, साल 2011 में जब टीएमसी ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था, तब बंगाल में 84.33% वोटिंग हुई थी, जो 2006 से 2.36% ज्यादा थी। यही वजह है कि पहले चरण में जैसे ही बम्पर वोटिंग हुई, पीएम मोदी ने इसे परिवर्तन की आंधी बताया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बंगाल में सुशासन के युग का नया आह्वान करा दिया। 294 सीटों वाले बंगाल में शाह ने बीजेपी के लिए 170 सीटों का टारगेट सेट किया है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। टीएमसी के गुंडों को सीधे चेतावनी दे रहे हैं। ममता का कोई गुंडा आपको रास्ता नहीं रोक सकता, नहीं रोक। मैं गुंडों को कहना चाहता हूँ, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। अगर 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का, जिसका असर पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण में भी दिखने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शाह ने बंगाल की एक बड़ी समस्या के समाधान का वादा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर किया है। शाह का वादा है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर बॉर्डर फेसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए महीने के साथ 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसका असर कितना दिखेगा ये तय 4 मई को होना है। 294 में से 152 सीटों पर वोटिंग पहले चरण में हो चुकी है और अब दूसरे चरण में बाकी की सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि बीजेपी के वॉर रूम में बना प्लान कितना सफल हुआ।